हेलो एंड वेलकम दोस्त। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ा था और इसमें हम पढ़ रहे थे इसका जो मूवमेंट था वो इसका फॉर्म पढ़ रहे थे, तरीका किस किस तरीके से स्वदेशी मूवमेंट को एक्सप्रेस किया गया था, है ना। तो हमने देखा था क्या कि एक तो बायकॉट का सिस्टम था, है ना, कि उसका गुड्स एंड सर्विसेज को बायकॉट किया जाए, ठीक है। दूसरा था पब्लिक मीटिंग हो गया, रैली हो गया, है ना। ये सारा फॉर्म है जिससे कि स्वदेशी मूवमेंट को एक्सप्रेस किया जा रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा था वॉलंटियर, है ना। वॉलंटियर यानी समिति फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है। ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था, जैसे गणेश पूजा एंड क्या शिवाजी फेस्टिवल, है ना, शिवाजी फेस्टिवल। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो सेटअप किया गया था बंगाल में। अब हम देखेंगे कि कैसे जो है हाँ, तो अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से जो इंडिजीनियस इंटरप्राइजेज है ना, यानी कि इंडिजीनियस इंटरप्राइजेज का मतलब ये हुआ कि एक जो अपना जो स्वदेशी होता है ना, स्वदेशी स्टोर, स्वदेशी किसी भी सेक्टर में, चाहे वो स्टोर हो या फिर किसी तरह का मशीनरी फॉर्मेशन हो, है ना, कोई सर्विस प्रोवाइड करना हो, तो इसमें जो इंस्टीट्यूशंस था वो किसने और क्या क्या से इंस्टीट्यूशन सेटअप किया था, ठीक है। तो पहला नाम आता है हमारा चिदम्बरम पिल्लई जी का, है ना। कौन है? चिदम्बरम पिल्लई जी हैं। ये तमिलनाडु के हैं, तमिलनाडु में। और इन्होंने क्या किया था स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी स्टार्ट किया था। क्या किया था? स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। अब ये क्या होता है? स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी का मतलब हुआ कि जो अभी तक क्या था कि कंपनी के हाथों किसी भी तरह का बोट होता है ना, बोट, ठीक है। बोट का जो ऑपरेशन है वो कंपनी के थ्रू किया जा रहा था, तो उसको कम्पीट करने के लिए स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी खोला गया चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा तमिलनाडु में, ठीक है। आगे है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा RNT लिखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्वदेशी भंडार, है ना, एक शॉप खोला गया, स्वदेशी भंडार खोला गया, ठीक है। अगला है योगेश चंद्र चौधरी। किसने? योगेश चंद्र चौधरी जी ने एक इंडियन स्टोर खोला, इंडियन स्टोर। ये स्टोर क्या होता था? इसमें जो जो इंडियन गुड्स होते थे, इंडियन मैन्युफैक्चर गुड्स होते थे, वो सब बेचा जाता था, ठीक है। अगला है सरला देवी चौधरानी। सरला देवी का एक क्या है, शॉप है, वो है लखीर भंडार, ठीक है। तो तीनों भंडार को आपको याद रखना है। लखीर भंडार किसके द्वारा खोला गया? सरला देवी के द्वारा, ठीक है। इंडियन स्टोर है ना, योगेश चंद्र चौधरी के द्वारा। और स्वदेशी भंडार RNT रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। इसमें एक और नाम जुड़ जाता है, प्रफुल्ल चंद्र राय। प्रफुल्ल चंद्र राय, इनके द्वारा खोला गया था रसायन का दुकान। रसायन मतलब एक
बंगाल केमिकल नाम से, बंगाल केमिकल है ना, मेडिसिन्स वगैरह ये सब का दुकान है। ठीक है, इसमें दुकान इन द सेंस कि ये छोटे शॉप नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग हब था उसमें का, है ना, यानी कि जो स्वदेशी गुड्स होता है उसका ये मैन्युफैक्चर करने लगा था। तो ये सब जो भी स्टोर खुला है वो क्यों खुला है, क्योंकि यहाँ पे अभी चल रहा है हमारा स्वदेशी मूवमेंट। और स्वदेशी मूवमेंट का क्या मोटो रहा है कि जो फॉरेन गुड्स है उसका बायकॉट करना है ना, और जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उसको यूज़ करना है, उसको प्रमोट करना है। तो जो जो लोकल गुड्स बनेगा वो यही सब शॉप्स में, यानी कि शॉप में बनेगा। ठीक, इसके साथ ही और क्या होता है कि और भी कई सारे सेक्टर्स हैं, जैसे एक तो हो गया लिटरेचर सेक्टर, है ना। तो लिटरेचर सेक्टर है, लिटरेचर में साहित्य, साहित्य का मतलब क्या हुआ कि उस समय किताब के माध्यम से ही, बुक्स के माध्यम से भी स्वदेश को क्या किया गया था, है ना, प्रमोट किया गया था। ठीक है, किताब हो गया, जनरल्स पत्रिका हो गया, कुछ गाने हो गए, कुछ अ, कुछ नारे हो गए, जैसे कुछ गाने थे उसमें जो लिखा गया था वो था क्या, गाया जाता था जनरली, वंदे मातरम, है ना, वंदे मातरम। ठीक है, अमार सोनार बंगला। तो ये सब का जो कंपोजिशन था, वो जो राइटिंग था वो उसी समय हुआ था, और उस समय जो स्वदेशी मूवमेंट का आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन था, उसमें इस सब चीज़ों को इस्तेमाल किया गया था अपने जो स्वदेशी का जो मूवमेंट है उसको व्यक्त करने के लिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा, आज हमारा स्वदेशी मूवमेंट ख़त्म हुआ है। अब हम स्वदेशी मूवमेंट के जस्ट बाद, स्वदेशी मूवमेंट हमारा ख़त्म हो गया, इसके हम जस्ट बाद हम जहाँ छोड़े थे, कहाँ, सूरत स्प्लिट, है ना, सूरत स्प्लिट, उसको हम देखेंगे कि सूरत स्प्लिट क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं सूरत स्प्लिट, या इसको कांग्रेस का विभाजन भी कहते हैं, और ये हुआ है कब, 1907 में, है ना। यही वो 1907 का साल है जिसमें क्या होता है, कांग्रेस जो होती है, कांग्रेस जो आईएनसी है ना, ये दो गुट में जाके बट जाता है। ठीक है, दो गुट में बट जाता है, तो कौन कौन सा वो गुट होता है, एक होता है मॉडरेट, एक होता है एक्सट्रीमिस्ट, इसको हम बता चुके हैं, है ना। ठीक है, तो मॉडरेट क्या होता है हमने लास्ट वीडियो में बताया है, और एक्सट्रीमिस्ट क्या होता है ये भी बताया हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे अब, तो हम देखने वाले ये हैं कि आखिर ये विभाजन क्यों, आखिर ये विभाजन क्यों, है ना, और इसका जो सूरत स्प्लिट है इसका स्वदेशी मूवमेंट पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, ठीक, देखिए, तो देखिए कांग्रेस का विभाजन दो भागों में हुआ, ये बस इसीलिए हुआ कि इससे पहले हमारा चल रहा था क्या, स्वदेशी मूवमेंट। और स्वदेशी मूवमेंट का जो तरीका था, इसका जो तरीका था कि किस तरह से, यानी कि मूवमेंट को इसको जो ऑपरेट है वो किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाए, है ना। तो मॉडरेट ये चाहते थे कि इसको बंगाल तक ही लिमिट रखा जाए, क्या है, बंगाल तक ही लिमिट रखा जाए, और ये चाहते थे कि बंगाल तो में तो होना ही चाहिए, इसके साथ साथ जो ऑल इंडिया है इसको इसमें शामिल किया जाए। एक्सट्रीमिस्ट का ये विचार था कि जो जो स्वदेशी मूवमेंट है वो उसको केवल बंगाल तक ही लिमिट नहीं बल्कि पूरे इंडिया में इसको फैलाया जाए, है ना। और क्या था, तो मॉडरेट ये चाहते थे कि हम जो स्वदेशी मूवमेंट है इसमें हम केवल इसका बस गुड्स को बायकॉट करें, है ना, ये काफ़ी है, गुड्स को बायकॉट करें, रैली वगैरह करें, ये काफ़ी है। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि नहीं, ये एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा एक जो तरीका इस्तेमाल किया गया था वो था क्या, पैसिव रेसिस्टेंस, है ना, पैसिव रेसिस्टेंस। ठीक, पैसिव रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आप उसको ऐसा करें कि जो कंपनी है ना, जो कंपनी है इसका जो भी हम सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये हमें जो भी सर्विसेज दे रही है सबका बायकॉट होना चाहिए,
क्या होना चाहिए, सबका बाइकआउट होना चाहिए। सर्विसेज, गुड्स तो है ही, साथ साथ सर्विसेज, जैसे इसका जो भी जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है, स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोर्ट्स हो गए, है ना, जितना भी कचहरी हो गया, सारा है, इसको बाइकआउट किया जाए। और इसका जो सिस्टम है, जो कंपनी का जो गवर्नमेंटल सिस्टम है, उसको क्या किया जाए, उसको ब्रेक किया जाए, है ना, ये इसका मोटो था। और इसी बात पे क्या होता है, इसी बात पे होता है कांग्रेस का विभाजन। कब, 1907 सूरत में, ठीक है, ठीक। तो इस विभाजन, यहाँ तक इस 1907 तक आने के लिए हमको 1905 में पुनः जाना होगा। तो 1905 में हम जाते हैं, ठीक है। चूँकि नरम दल और गरम दल का पहले से ही थोड़ा थोड़ा मतलब इसी मत पे, स्वदेशी मूवमेंट का जो तरीका है उस मत पे विवाद रहा है, ठीक है। तो 1905 का जो सेशन था आईएनसी का, 1905 का जो आईएनसी सेशन था, इसमें क्या होता है, इसमें भी दोनों लाइक कि मॉडरेट, है ना, और एक्सट्रीमिस्ट, दोनों अपना वर्चस्व सेटअप करने के लिए, स्थापित करने के लिए एक कह सकते हैं कि जोरदार कोशिश करते हैं। मॉडरेट चाहता है कि हमारा अपना जो प्रपोजल हो इसको एक्सेप्ट किया जाए, जैसे कि इसका बॉयकॉट का जो तरीका है वो, और जो एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो सेटअप किया जाए, है ना। तो इसी मत पे 1905 और 1906, इसी मत पे, इसी विवाद में आईएनसी का 2 सेशन होता है, 1905 1906। लेकिन इसका फ्रूटफुल जो होता है नतीजा, है ना, जो फ्रूटफुल रिजल्ट है वो नहीं आता है ना, एक जो फलदायी फल होना चाहिए, है ना, रिजल्ट होना चाहिए, वो नहीं आता है। आखिरकार 1907 में क्या हो जाता है, सूरत का विभाजन हो ही जाता है, ठीक है। तो 1907 में 1907 में सूरत में तो हुआ है। तो इस समय कांग्रेस के नेता कौन थे, यानी प्रेसिडेंट कौन थे, है ना। तो यहाँ भी एक कहानी है। कहानी ये है कि जो मॉडरेट है ना, जो मॉडरेट है, इन्होंने अपना जो लीडर होता है, यानी प्रेसिडेंट जो होता है, मॉडरेट ने अपना लीडर रास बिहारी घोष को, है ना, जो प्रेसिडेंट है, इसने अपना लीडर किसको चुना, तो इसने चुना है रास बिहारी घोष को, ठीक है। और जो एक्सट्रीमिस्ट है, इन्होंने अपना जो नेता चुना है, वो कौन थे, तिलक या लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय। और चूँकि इसमें क्या होता है, जैसे कि प्रेसिडेंसी, जो भी प्रेसिडेंट होगा वो, मान लेते हैं कि अगर आईएनसी का क्या होता है, सीटिंग, अगर यानी कि इसका जो सेशन होना है ये अगर सूरत में हुआ, ठीक है, तो ऐसा कांग्रेस का ऐसा प्रावधान था कि जिस जगह पे सेशन हो वहाँ का जो लोकल, वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव हो, वहाँ वो क्या हो, प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, क्या, प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। चूँकि सूरत में हुआ है, तो सूरत में ये मॉडरेट्स थे, वो जानबूझकर सूरत में करवाए, ताकि क्या हो, तिलक को इसका प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाए, क्योंकि तिलक जो थे वो क्या थे, गुजरात के थे, ठीक है। और इसीलिए इनको कहाँ किया गया, शिफ्ट किया गया। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे, ये चाहते थे कि इसका कहाँ हो, पूना में हो, है ना, सीटिंग कहाँ हो, पूना में हो, ठीक। लेकिन क्या हुआ, अगर पूना में सीटिंग होता तो तिलक जी, यानी बाल गंगाधर तिलक को प्रेसिडेंट बनाया जाता, क्योंकि ये गुजरात से, सूरत से हैं, ठीक है। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट ने क्या किया, नहीं कि पुणे में नहीं होकर के ये कहाँ किया जाए, सूरत में। अब चूँकि सूरत में हुआ तो तिलक का तो पत्ता कट गया। अब तिलक का पत्ता कट गया तो जो मॉडरेट्स ने जो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है, अपना जो लीडर चुना है रास बिहारी घोष का, उनको ही क्या किया, प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है। तो ये जो प्रेसिडेंशियलशिप का जो लड़ाई है ना, इसी बीच में क्या होता है, अपना जो 1907 का सेशन हुआ और फिर कांग्रेस का 2 भाग में बंटवारा हो गया, ठीक है। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, हम पहले ही क्लास में बोले हैं कि हिस्ट्री में जो भी होता है
है ना, जो भी एक्शन हुआ उसका रिएक्शन 110% है कि होना ही है। अगर वो रिएक्शन नहीं आ रहा है सामने, मतलब सामने नहीं आ रहा है, तो या ये हो सकता है कि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, या ये हो सकता है कि ज़्यादा कुछ इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन है ना, लेकिन जो भी एक्शन हुआ है हिस्ट्री में उसका रिएक्शन 100% आपको देखने को मिलेगा। तो इसका रिएक्शन क्या होगा? आईएनसी, जैसे ही आईएनसी का ब्रेक हुआ 2 पार्ट में, तो आईएनसी उस समय की एक ऐसी संस्था थी जो ऑल इंडिया, है ना, ऑल इंडिया को प्रभावित करने की क्षमता रखती थी, है ना, ऑल इंडिया की किसी भी नेता को प्रभावित करने की क्षमता रखती थी। अब चूंकि जो ऑल इंडिया का जो इंस्टीट्यूशन है आईएनसी, वही क्या हो गया, उसका इंटरनल क्लैश, बंटवारा हो गया। तो उससे क्या होगा, जो नेशनल मूवमेंट है, जो हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम का जो मूवमेंट है ना, वो क्या हो गया, स्लो हो गया। ठीक है। अब इससे बड़ा घाटा क्या हो सकता है किसी देश के लिए, कि जो देश जिस देश का एक मुख्य संस्था जो उस देश के आज़ादी के लिए लड़ रहा है, और वही उसी संस्था में क्या होता है, मतभेद होता है और संस्था 2 भाग में बंटता है, तो जाहिर सी बात है कि जो नेशनल मूवमेंट है वो स्लो होगा ही होगा। ठीक है। वो स्लो हुआ तो एक तो कारण ये हुआ कि आईएनसी में एक ब्रेक लगा, स्लो हुआ, है ना, नेशनल मूवमेंट में। ठीक है। अब देखते हैं इसका कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम, परिणाम क्या होता है। तो क्या हुआ, नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट क्या हुआ, नेशनल मूवमेंट का मतलब यहाँ पे है, हम दोनों ले सकते हैं, या तो हम स्वदेशी मूवमेंट को बोलें, या ऑल ओवर नेशनल मूवमेंट जो 20 सेंचुरी के में जो भी चला है 1900 से 1947 तक, है ना। तो इसमें क्या हुआ, स्लो आ गया, स्लो स्पीड हुआ। ठीक है। दूसरा क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन धीरे 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 क्या होने लगा, स्लो होने लगा। और साथ ही में क्या हुआ, जैसे लाइक कि कांग्रेस तो बट गया, और जो स्वदेशी आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन जैसे ही हम चलाए हैं, है ना, 1906 में, 1905-6 में, तो फिर क्या होता है, अब तक जो 1907 पहुंच गए हैं, तो यहाँ तक क्या होता है, गवर्नमेंट का क्या होता है, सप्रेसिव फॉर्म ऑफ अटैक हो गया। लाइक कि जो भी जो फेमस लीडर हैं, जो या फिर जो हेड लीडर हैं इंडिया का, है ना, जो मेजर लीडर हैं, उसको क्या किया गया, उसको कर दिया गया जेल, है ना, किसी को जेल, किसी को डिपोर्ट किया गया, है ना। तो इस तरह से जो आंदोलन जो चल रहा था स्वदेशी मूवमेंट का, वो एक लीडरलेस हो गया। लाइक कि अब लीडर बचा ही नहीं, मेजर जो लीडर थे, है ना। ठीक। जैसे क्या हो गया, यहाँ पे देखते हैं 1908 में, तो तिलक को डिपोर्ट किया गया, है ना, तिलक को डिपोर्ट किया गया। तो जो मेजर लीडर्स थे सबको क्या किया, जेल या डिपोर्ट कर दिया गया। इससे क्या, स्वदेशी मूवमेंट धीरे 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 स्लो हो गया। ठीक है। अब स्वदेशी मूवमेंट तो स्लो हुआ स्वदेशी मूवमेंट स्लो हो गया, कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब क्या होगा, है ना। तो अब जो शुरू होता है, ये होता है हमारा तीसरा अध्याय, क्या, इमर्जेंस ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, है ना। अब आ गया क्या, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। अब ये क्या चीज़ है भाई, देखिए, स्वदेशी मूवमेंट ने एक ऐसा इन्वायरमेंट सेट किया इंडिया के लिए, जो भी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट ने एक ऐसा इन्वायरमेंट सेट किया इंडिया के लिए कि इसने क्या किया, इंडियंस को इन द, मेरे कहने का मतलब इंडियंस को, मतलब जो जो विलिंग थे कि पॉलिटिकली, है ना, जो विलिंग टू पार्टिसिपेट इन, है ना, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, है ना, उनके लिए क्या किया, एक तो साहस वाला काम हुआ कि पहले अब लड़ाई हो चुकी है, तो अब जो अंग्रेज के खिलाफ जो कदम उठाना है वो आसान हो गया। यानी जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, ठीक है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, डर, है ना, डर खत्म हुआ। तो ये सारी चीज़ें क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमको गेन हुआ है स्वदेशी मूवमेंट से। अब यही सब जो टूल्स है, ये सब जो टूल्स है, चाहे वो नॉलेज हो, कॉन्फिडेंस हो, है ना, ठीक है, चाहे वो अवेयरनेस हो, यही वो टूल्स है जिसको इस्तेमाल किया है रिवोल्यूशनरीज ने, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में। अब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कौन कर रहा है ना। देखिए क्या होता है कि जैसे ही कांग्रेस ब्रेक हुआ,
कांग्रेस ब्रेक हुआ तो कहीं ना कहीं वो इनएक्टिव तो हो ही गया, पूरी तरह से नहीं, लेकिन वो उसका काम तो स्लो हो ही गया है ना, नेशनल मूवमेंट